हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एक बार फिर से टॉप 15 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 56 और इससे पहले कि यदि आपने 55 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि b बराबर 4 है, c बराबर 27 है तो e बराबर क्या हो जाएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 12 बेन आरेख का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कपड़े, गुलाब और लाल, इनके बीच में कौन सा बेन आरेख बनेगा। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आज जिनका हम अध्ययन करेंगे, तो बने रहिएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए ये जो क्लास है ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे एसएससी का कोई एग्जाम, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इसके अतिरिक्त यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, पीओ जिसका एग्जाम अभी शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नेवी, इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इन सभी में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए बहुत शानदार साबित होने वाली है। इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की एक और इन्फॉर्मेशन, अपना डीएस सर ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रतिदिन इस क्लास के नोट्स, जैसे आज हम इस क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त और भी जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो इसलिए अपने टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बताना है कि ये जो हमें पोजीशन लिखा हुआ है इसमें बताना है कि इसका प्रयोग करके कौन सा विकल्प हम नहीं बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम देख लेते हैं पोजीशन को, ठीक है। अगर पोजीशन को देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हम इनके एक एक नंबर को चेक करेंगे। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं तो एस ई, उसके बाद यहाँ पर एस ई है, इसके बाद SSION ये लिखा हुआ है, SESSION, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो पोजीशन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों पोज को देख लें तो POSE यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर सी को देख लें, पॉइज को POIS, ठीक है, POISE, तो यहाँ पर मिल जाएगा PO, इसके अतिरिक्त I, उसके बाद S और E, तो पॉइज में मिल जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर दोस्तों डी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में एक हमें अक्षर दिया गया है जिसका नाम है बी। ऑब्सेस लिखा है, इसमें बी लिखा हुआ है। आप गौर से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको बी लिखा हुआ मिलेगा। तो जब हम पोजीशन को देखते हैं और यहाँ पर ऑब्सेस को देखते हैं तो यहाँ पर कहीं भी बी दिखाई नहीं देता है। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोजीशन का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है, ठीक है, गोल्ड को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बिंड का कोड क्या हो जाएगा। देखिए अगर बात कर लेते हैं हम गोल्ड की तो यहाँ पर लिखा हुआ है GOLD। इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर I है, उसके अतिरिक्त दोस्तों हमारा Q है, इसके अतिरिक्त N है, इसके अतिरिक्त F है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार सा लॉजिक चल रहा है। अगर इसके लॉजिक की बात करें तो आगे 7 और 9 यानी कि +2 हुआ है, 15 और 17 यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ है। आगे L और N में देखें तो दोस्तों यहाँ पर भी +2 हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। यानी कि गोल्ड में सभी में +2, उनके प्लेस वैल्यू में +2 कर देंगे तो आगे वाली नंबर आ जाएंगे, आगे वाले अक्षर आ जाएंगे। अब उसी प्रकार से चेक करते हैं विंड के बारे में। WIND, W दोस्तों 23 पर होता है और 23 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा दोस्तों, आप कहेंगे 25 आएगा, और 25 के स्थान पर आता है Y, और Y से ऑप्शन शुरू केवल एकमात्र हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। समय बर्बाद करने से कुछ नहीं है। आई को फिर 1 मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। विंड का कोड बताना है तो कह रहा है गोल्ड का कोड दे रखा है, ठीक है, तो यार यही होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, आई के बाद आई 9 पर होता है तो के 11 पर होता है, एन देखा जाए तो 14 पर होता है, 14 पर 2 करेंगे तो 16, यानी कि पी आ जाना चाहिए और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आ जाना चाहिए। तो वाई के पी एफ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सूर्य का संबंध पृथ्वी से है तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, एक गलती कर देता है। उसे लगा कि सूर्य को पृथ्वी लिखा गया है तो हम क्या कर देंगे, पृथ्वी को सूर्य लिख देंगे। और इस तरह से जब आप सूर्य लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका सरासर गलत उत्तर है। इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, क्या लिखा है, सूर्य। और सूर्य का जो उपग्रह है, याद रखेंगे, जिस प्रकार सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो वस्तु होगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो मेरा उपग्रह है। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है दोस्तों, सूर्य का उपग्रह है, याद रखेंगे। हालांकि पृथ्वी ग्रह है लेकिन ये सूर्य का उपग्रह है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी। अब इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो हमारी पृथ्वी जो है, इसका भी चक्कर कोई काट रहा है, इसका चक्कर काट रहा है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है, ये सैटेलाइट है पृथ्वी का, यानी कि उपग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा हमारा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें 5 नंबर दे रखे हैं और इन 5 नंबर को क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने की, तो किस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इन सभी ऑप्शन को चेक करें, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा। अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले एक शिशु आएगा, जो नवनिहाल होगा, माँ के आंचल में बैठा होगा, पैदा हुआ होगा हाल में बच्चा, वो सबसे पहले नवनिहाल शिशु आएगा, जो कि आपका 2 नंबर से शुरू हो रहा है। इसके बाद वह शिशु अभी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बच्चा बनेगा, यानी कि आगे बड़ा होगा तो उसे बच्चा कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बच्चा आ जाएगा। और यह बच्चा आगे चल करके जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, तो दोस्तों वह विद्यालय जाना शुरुआत कर देगा। कहाँ जाना शुरू कर देगा, तो याद रखेंगे विद्यालय जाना शुरू कर देगा, ठीक है। कहाँ पर, विद्यालय, 1 मिनट, यहाँ पर कहाँ जाएगा, तो याद रखेंगे विद्यालय जाएगा। और विद्यालय जाने के पश्चात उसकी जब विद्यालय की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो शिशु क्या बन जाएगा, एक युवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युवा, याद रखेंगे, ये युवा बन जाएगा। और जब युवा हो जाता है कोई बच्चा, तो वो कहाँ पर जाता है, याद रखेंगे, वो ग्रेजुएशन करने महाविद्यालय में जाता है। कहाँ पर जाता है, महाविद्यालय में। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जो महाविद्यालय है, ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 1 नंबर है कहाँ पर, लास्ट में दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर लास्ट में है और यहाँ पर भी 1 नंबर लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पर। तो आगे के जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ये दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि लास्ट में महाविद्यालय ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे। शुरुआत 2 से होनी चाहिए, तो शुरुआत 2 से हो रही है, उसके बाद बच्चा यानी कि 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में, किस में देखेंगे, याद रखेंगे, जब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, किस में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 और लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या दे रखा है, बी का कोड दिया हुआ है, और बी का जो कोड दिया हुआ है वो बी का कोड दोस्तों 4 दिया है, सी का कोड दोस्तों 27 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 27। और कोड बताना है हमें ई का, किसका, ई का। ई का कोड क्या हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए बी की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, जो बी की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 2, और इसी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, 4 हो जाएगा। यानी कि जो ये 2 है, 2 की पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी, और जो सी होता है इसकी प्लेस वैल्यू हम कहेंगे सर 3 होती है, और 3 की पावर 3 होगी, क्योंकि 2 था तो 2 की पावर 2 थी। अब की बार 3 है तो 3 की पावर 3 होगी, और 3 की पावर 3 होता है 27। क्या होता है, याद रखेंगे, 27। उसी प्रकार अब देख लेते हैं ई को। ई की जो प्लेस वैल्यू होती है प्यारे साथियों, ये होती है 5। कितनी होती है, 5, और 5 की पावर 5, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बार करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, आगे मल्टीप्लाई 5। और जब दोस्तों इस सभी का 5 की पावर 5 करते हैं, जो उत्तर बनता है यहाँ पर 25, 125 हो जाएगा, और 125 में गुणा कर देंगे 25 का, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 31 25। क्या आ जाएगा साथियों, याद रखेंगे, 31 25 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा था, बी का जो प्लेस वैल्यू 2 है
तो पावर 2 कर देंगे, सी की प्लेस वैल्यू 3 है तो पावर 3 कर देंगे, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो पावर 5 कर देंगे, और सही उत्तर 31 25 बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमारे सामने है, कह रहा है 8 स्टार 8 को 56 लिखा जाता है, 4 स्टार 4 को 12 लिखा जाता है, और 7 स्टार 7 को 42 लिखा जाता है, तो 3 स्टार 3 को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं 8 स्टार 8 को कैसे 56 लिखा गया है। देखिए 8 स्टार 8 को 56 ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर ये लिखा है 8, और इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 64, और माइनस में क्या हो जाएगा 8 कर देंगे, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 56। क्या 56 आ रहा है, 14 में से 8 जाएगा 6 और 5, यानी कि 56 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 8, और 8 गुणा में यदि कर दें हम 8 और माइनस कर दें 8, जो भी संख्या दे रही है उसको हम माइनस कर दें तो हमारा दोस्तों 56 आ जाएगा। कैसे 64 और 64 माइनस 8 तो 56 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 4 गुणा में 4 कर देते हैं, 4 गुणा में 4 और माइनस में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 12 आ जाएगा। 4 गुणा 4 होता है 16, और माइनस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 7 गुणा 7 और माइनस 7 कर देंगे तो दोस्तों 49 में से 7 जाएगा तो 42 बचेगा। ठीक है, अब बताना है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और माइनस में 3 कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो इसका एक और लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इसको अब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 पिछला नंबर 7 का गुणा 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना 56, और यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 गुणा पिछला नंबर 3 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 गुणा पिछला नंबर 6 42 हो जाएगा, और इसी प्रकार 3 और यहाँ पर पिछला नंबर क्या आएगा 3 का 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इस लॉजिक से भी हमारा 6 सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको 100% आपका सीजीएल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर चला क्या है, क्या लॉजिक है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं, या तो दोस्तों अप टू डाउन सोल्व करते हैं, और हमेशा जब सोल्व करते हैं तो बड़ी संख्या की ओर देखते हैं, छोटी संख्याओं का प्रयोग करके बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पर चल क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है 8 6, तो इस दिशा में हम सोल्व करेंगे, इसको याद रखेंगे। तो ये 8 6 12 लिखा है, इसका प्रयोग करके 216 लाना है। तो किस तरह से लाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए 8 6, पहले 2 नंबर लिखे हैं 8 6, ठीक है, याद रखेंगे। 8 का हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और यही 8 6 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यही 8 प्लस 6 को जोड़ देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई अगला नंबर क्या दिया है 12 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्लस करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और गुणा में 12 हो जाएगा। इस तरह से 48 और प्लस में करेंगे 14 12 हो जाएगा हमारा। 12 चौके 48 की 8, और 12 एकम 12 4 16, यानी कि 168। और 168 में जब हम ये जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 216 आ जाएगा। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 6 4 10 11 और 1 1 2, यानी कि 216 आ जाएगा। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे हम बीच वाले में। क्या नीचे से यही लॉजिक चल रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं पहले। तो 7 गुणा 13 करना है। क्या करना है दोस्तों, 7 गुणा 13। यहाँ पर कर लेते हैं 7 गुणा 13, और यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस में यही 13 7 जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। यही 13 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 और प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में अगला वाला नंबर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्या करेंगे 13 7 91, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 7 91। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 13 7 91 और प्लस में 13 7 20 पंचे 100, ठीक है, यानी कि 191 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही लॉजिक चल रहा है। देखिए ये सारा का सारा लॉजिक चल रहा है। अब इसी लॉजिक से सॉल्व करते हैं 20 वाले नंबर को, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम 4 और 22 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने पहली संख्याओं का आपस में हमेशा मल्टीप्लाई किया है। तो 4 गुणा 22 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों 4 गुणा 22, और प्लस में क्या कर देंगे, यही 4 और 22 आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों 26 हो जाएगा, और अगला वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लॉजिक चलेगा, इसके बाद क्या करना है हमें, 22 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा, और दोस्तों प्लस करेंगे तो 26 तिया क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जब इन दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, देखिए 8 8 16 है, 8 7 15 1 16 है, ठीक है, यानी कि 166। और 166 को चेक करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चाहो तो आप 5 स्टार के साथ नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन एक और शानदार सा क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या करना है हमें दोस्तों, इस श्रृंखला को पूरा करना है और यहाँ पर श्रृंखला चल कैसी रही तो इसका लॉजिक भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 243 है, उसके बाद 5 है, फिर 81 है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर 45 है, फिर 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम दोस्तों श्रृंखला को लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या लिखा है, 243 लिखा है। इसके बाद कॉमा लगेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगेगा तो 81 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगेगा तो 15 हो जाएगा और आगे कॉमा लगेगा तो 27 है और आगे दोस्तों हमारा 45 है। क्या याद रखेंगे, 45 है और आगे देख लेते हैं तो 9 है और बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कैसे चला है, इसका लॉजिक क्या लगा है। देखिए अल्टरनेट इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, देखिए 243 से 5 तो कैसे भी नहीं ला सकते, लेकिन जब हम अल्टरनेट चेक करेंगे 1 से तीसरा, फिर यहाँ से 1 से तीसरा और यहाँ से 1 से तीसरा, तो हमारा लॉजिक बन सकता है, ठीक है। तो 243 में यदि कर दें डिवाइड दोस्तों 3, क्या कर दें 243 में डिवाइड 3, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे इसमें 243 में, ठीक है। 243 में भाग देंगे तो 3 8 24, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, जो कि यहाँ पर 24 हो जाएगा और बचेगा 3, तो 3 एकंजा 3 यानी कि 81 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा था दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग 3 करेंगे और यहाँ पर अल्टरनेट में 81 में जब भाग 3 करेंगे तो 27 या 81 यानी कि 27 आ जाएगा और 27 में भाग 3 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। अब यही लॉजिक आगे ऊपर वाले में देखते हैं। तो यहाँ से क्या चला है, 15 आया है, यहाँ से देखेंगे क्या आया है, 45 आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 चल रहा है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 चल रहा है और इसी क्रम में 45 में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं 45 गुणा में 3, 45 गुणा में 3, 5 दिया 15 और 4 दिया 12, 12 1 13 यानी कि 135। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 135 दे रखा है और ऑप्शन डी ही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कूट भाषा का यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको बताना है। कह रहा है दोस्तों एक कूट भाषा में एक किसी निश्चित कोड में कह रहा है ट्रायंगल को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में एजुकेशन का कोड बताना है। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले ट्रायंगल का क्या लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। तो दोस्तों अब जब हम प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है, जब हम ट्रायंगल की दोस्तों प्लेस वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी होता है दोस्तों 20 पर, टी हमारा 20 पर होता है। उसके बाद आर होता है 18 पर, उसके बाद आई होता है दोस्तों 9 पर और उसके बाद 1 पर होता है ए और इसके बाद एन होता है दोस्तों 14 पर और आगे हो जाएगा 7 पर जी और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 7 पर जी के बाद क्या हो जाएगा, एल 12 पर हो जाएगा और ई 5 पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल का जो कोड बना है, अब उस कोड को भी लिख लेते हैं। देखिए कोड क्या लगा हुआ है, कोड क्या चला है, इसको भी हम लोग यहाँ पर रेड कलर से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका कोड जब चेक करेंगे तो कोड क्या लिखा है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक्स लिखा है और एक्स का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 24 होता है। कितना होता है याद रखेंगे, एक्स का दोस्तों प्लेस वैल्यू हमारा 24 होता है और 18 के बाद क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर ओ का जो प्लेस वैल्यू बनेगा ये 15 बनेगा और आगे दोस्तों चेक करेंगे तो 9 के बाद एम यानी कि 9, आई का कोड 9 लिखा है, तो ये इसका मतलब एम का मतलब होता है दोस्तों 13। क्या होता है 13 और एक के बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पहले नंबर पर देखा था, एक्स का मतलब होता है दोस्तों 24, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हमारा कोड दिया गया है 18 दिया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये 18 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे तो दोस्तों क्या दे रखा है 4 यानी कि डी दे रखा है और आगे पी को देखेंगे तो दोस्तों क्या दे रखा है, हम कहेंगे 12 से पी पे पहुंचे हैं तो पी का कोड होता है दोस्तों 16, इसको याद रखेंगे। और आगे आएंगे तो दोस्तों बी का कोड होता है कितना 2, इसको लोग आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक जो बना है उस लॉजिक को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हुआ है +4, आगे वाले में हुआ है -3, फिर हुआ है दोस्तों +4 और आगे वाले में हुआ है -3। इसमें दोस्तों क्या हुआ है +4 और यहाँ पर भी हुआ है 1 मिनट, आगे वाले में क्या हुआ है -3 हुआ है और यहाँ पर हुआ है दोस्तों 12 4 16 यानी कि +4 और आगे 5 -3 तो 2, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये लॉजिक चल रहा है। अब इसी लॉजिक को हम एजुकेशन में फिट कर देंगे, तो एजुकेशन का भी कोड लिख लेते हैं। तो एजुकेशन में क्या हुआ, क्या लिखा है एजुकेशन यानी कि ई लिखा है, तो इसको सीधा नंबर दे के लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको हम दोस्तों सीधा एजुकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, याद रखेंगे एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई लिखा है, ठीक है, इसके बाद ये लिखा है डी, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों यू लिखा है और उसके बाद देखेंगे सी लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, फिर टी, एक मिनट, EDUCATION, ठीक है, TAITION। तो ये इस तरह से एजुकेशन हो जाएगा और एजुकेशन में जो कोड बनाना है वो कोड भी हम लोग यहाँ पर बना देंगे उसी क्रम में जिस क्रम में पहले का कोड बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कोड क्या बनेगा दोस्तों, अब हम करेंगे सबसे पहले ई में +4 करेंगे,
तो ई में जब हम +4 दोस्तों करेंगे तो ई में +4 कितना हो जाएगा, ई होता है 5 पर 4 करेंगे तो दोस्तों 9 आएगा, यानी कि आई आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद करेंगे -3, डी में -3 करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ए आएगा। आई के बाद देखें ए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, एक इन 2 ही नंबर से हमारा ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से विषम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि विषम पद क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, विषम पद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो विषम पद कैसे चेक करते हैं, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए का मान होता है दोस्तों 1 और बी का होता है 2, ठीक है, और जेड का होता है 26 और वाई का होता है कितना, 25, ठीक है। और इसका जो मतलब बनेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। एक ए जेड हमने ट्रिक बताई थी आज, ये क्या है अपोजिट, ये क्या है बॉय, ये क्या है दोस्तों दूध वाला DW, ठीक है। ये 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 6, बी के बाद सी आता है तो 6, इसके बाद DW दूध वाला, इसके बाद इवनिंग, ठीक है, इवनिंग, इसके बाद फूफा जी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, GT रोड आ जाएगा। अब इतने से ही हमारा सही उत्तर आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, GT रोड तक यहीं से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चल क्या रहा है, अब लॉजिक को देख लेते हैं दोस्तों। तो लॉजिक 1 मिनट, यहाँ पर टी था, और ये लॉजिक जो चल रहा है देखिए, ये देखिए अल्टरनेट में अपोजिट का क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है, अल्टरनेट में अपोजिट का। देखिए यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे ए जेड को देखें तो अल्टरनेट क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। यहाँ पर अपोजिट है ना ए जेड आज, ठीक है, ये बताया था आपको। इसके बाद ये देखिए बॉय है, ये भी अपोजिट है। इसके बाद यहाँ पर बॉय है, ये भी अपोजिट है, और ये क्या है 6 है, ये भी अपोजिट है। यहाँ पर हमने देखा तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी दे रखा है, ठीक है, सी डी। उसके बाद सी का अपोजिट होता है एक्स। तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, सीधा इसका नंबर लिख के देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू से अगर चेक करें तो ए 1 पर होता है ए, उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे बी। 1 मिनट बी हो जाएगा 2 का कोड, और जेड का कोड हो जाएगा 26, और वाई का कोड हो जाएगा 25, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब चेक करते हैं बी, तो बी का कोड होता है 2 दोस्तों, उसके बाद सी का कोड होता है 3, और वाई का कोड होता है 25, और यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे नंबर पर, तो सी का कोड 3, और डी का कोड 4, और वी का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 22 होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों क्या हो जाएगा 23, ठीक है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देखें तो डी का कोड 4 हो जाएगा, और वी ई का कोड 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा याद रखेंगे, ई का कोड 5 हो जाएगा, और वी का कोड कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यहाँ पर यू का कोड हो जाएगा 21। अब इस तरह से हम देखें तो कौन सा जो विकल्प बन रहा है वो मिसिंग बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए जो विषम बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठीक है, इसको देखिएगा। देखिए साथियों, इसमें लॉजिक जो चल रहा है वो शानदार सा लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 1 मिनट, यहाँ पर देखें तो -1 हो रहा है, क्या हो रहा है -1। अब उसी क्रम में यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखें तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो भी +1 हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो +1, और आगे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो विषम है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से विषम बनेगा ऑप्शन नंबर सी डी और VW। कैसे बनेगा इसको एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है याद रखेंगे, यहाँ पर हो रहा है -1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें तो V के बाद क्या आता है W, ये +1 हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है +1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है -1। इस तरह से विषम क्या बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों बार +1 हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी विषम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है ऐसा कौन सा समूह है दोस्तों जो इस अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। और अक्षर श्रृंखला कौन सी है, याद रखेंगे, ये वाली अक्षर श्रृंखला। इसको हम सीधा पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इस अक्षर श्रृंखला को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या है, ए है, उसके बाद डैश है, ठीक है, इसके बाद डैश है, उसके बाद क्या हो जाएगा डबल ए है, उसके बाद क्या है डैश है, फिर क्या है बी है, फिर दोस्तों डबल ए है, फिर डैश है, उसके बाद क्या है डबल बी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्या है डबल ए है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों हम क्या करते हैं, बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं, और बराबर भागों में बांटने के एक टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। तो पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दोस्तों जो टोटल टर्म मिले हैं वो कितने मिले हैं, 14 मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, अब की बार 14 टर्म मिले हैं।
और इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनाएंगे इसको आप लोग देखिएगा। क्या दोस्तों 2 गुणा 7 का फिगर बना ले या 7 गुणा 2 का फिगर बना ले, ठीक है। तो बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं 7 गुणा 2 का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों जब हम इसमें 2 गुणा 7 का फिगर 7 गुणा 2 का फिगर बना लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बनेगा तो लास्ट में क्या है बी ए है, लेकिन यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर ऐसा फिगर नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, हम एक बार फिर से इसको जल्दी से लिख लेते हैं। ए डैश डबल ए डैश बी, उसके बाद डबल ए, उसके बाद क्या हो जाएगा डैश डबल बी, उसके बाद डैश, उसके बाद डबल ए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लास्ट के 2 टर्म छोड़ दें। यदि लास्ट के 2 टर्म छोड़ दें तो क्या बनेगा, लास्ट के 2 टर्म छोड़ दें तो टोटल टर्म बचेंगे 12, और इनको या तो 3 गुणा 4 में बना लें या 4 गुणा 3 में बना लें, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, 4 गुणा 3 का पेयर बना के देखते हैं। तो 4 गुणा 3 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा, 4 नंबर ये, उसके बाद 4 नंबर ये, और उसके बाद 4 नंबर ये। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर बी भर दें तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए डबल बी ए बी। लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे यहाँ पर ए भर दें तो ए डबल बी आ रहा है, लेकिन यहाँ इसमें कोई में डबल बी है नहीं, तो दोस्तों ये भी लॉजिक नहीं चल रहा है। अब इसका लॉजिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा, CGL में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अब हम करते हैं, पहले दोस्तों 2 नंबर काट लेते हैं, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर काट लेते हैं। पहले 2 काटा 4 काटा, अब की बार दोस्तों काट लेंगे 6 नंबर, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या इसको फिल करके देखते हैं, ठीक है, इसको अब हम लोग फिल करके देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर ए बी भर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी ए बी भर देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर भी भर देंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा ए बी, उसके बाद डबल ए डबल बी, उसके बाद क्या बनेगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। और आगे सीरीज होता तो आगे भी हमारा बन जाता, लेकिन आगे सीरीज है नहीं, तो इस तरह से हमारा लॉजिक बनेगा। क्या लॉजिक बनेगा, पहले दोस्तों हमने फिल किया है डबल ए डबल बी, क्या फिल किया है इसको याद रखेंगे, सॉरी पहले किया है डबल ए, सॉरी माफी चाहेंगे, पहले ए बी है, उसके बाद डबल ए डबल बी है, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी है, और आगे क्या हो जाएगा, आगे ए दे रखा है 2 बार, ठीक है। इस तरह से हमारा सीरीज बनने का क्रम बनेगा, ठीक है। और इस तरह का देखिए हमने फिल क्या क्या किया है, इसको याद रखिएगा, इसमें क्या क्या फिल किया गया है, इसको देखिए फिल किया है सबसे पहले बी, उसके बाद दोस्तों बी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर डबल बी से देखें तो ये गलत है, ठीक है, और ये वाला सही ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इस तरह का ये लॉजिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें चला क्या, सबसे पहले 2 का पेयर काटा, उसके बाद 4 का, उसके बाद 6 का, ठीक है। इस तरह से क्या बना ए बी, उसके बाद डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल बी, आगे उसको छोड़ देंगे क्योंकि आगे सीरीज चल नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कपड़े गुलाब और लाल, कपड़े गुलाब और लाल में कौन सा बेन आरेख बनेगा। हमें बताना है कपड़े गुलाब और लाल में। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक सर्कल की, किसकी, लाल की बात कर लें, तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे दोस्तों, लाल लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लाल। और हमने देखा है कई प्रकार के हमने लाल दोस्तों देखे हैं, जो लाल कैसे होते हैं, गुलाब होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कई हमने गुलाब ऐसे देखे जो लाल होते हैं, और कई कपड़े हमने देखे हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये लाल होते हैं। तो इस तरह का जो बैन आरेख बनेगा वो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, इस तरह का सही उत्तर बनेगा। यानी कपड़े कुछ लाल होते हैं, मान लीजिए इतने इतने से जो कपड़े होते हैं वो लाल होते हैं, जबकि इतने इतने से गुलाब भी लाल होते हैं। हालांकि गुलाब सफ़ेद भी होता है, पिंक भी होता है, कई प्रकार के गुलाब होते हैं, ठीक है, लेकिन कई गुलाब लाल होते हैं और कई कपड़े लाल होते हैं, और बाद बाकी जो लाल होते हैं वो तो खुद में लाल होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा बनेगा, और इस तरह से एक सर्कल, उसके बाद ये सर्कल, और उसके बाद ये सर्कल। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक शानदार सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई आकृति को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं और बताना है कौन सा विकल्प इस आकृति को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा क्या है, सबसे पहले तो इसको क्या कर दें, यहाँ पर इस सर्कल को पूरा कर दें। क्या कर दें दोस्तों, हम लोग इस सर्कल को पूरा कर दें। अब इस सर्कल को पूरा करने के बाद क्या देखते हैं, हम लोग इस लाइन को इस कॉर्नर में टच होते हुए देखते हैं, आगे वाली लाइन को इस कॉर्नर में टच होते हुए देखते हैं, और आगे वाली लाइन को इस कॉर्नर में टच होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों जो अब लाइन टच होगी वो इस तरह से टच होगी। कैसे होगी, याद रखेंगे, कुछ यहाँ से बनेगी, सीधी इस कॉर्नर में जाकर के टच करेगी, ठीक है। इस तरह से एक लाइन बनेगी। तो इस तरह से ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, सर इस तरह का जो ऑप्शन बनेगा आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन है। इस तरह का ऑप्शन देखिए, इसमें इस कोने में लाइन टच है तो ये गलत है, इसमें उल्टी दिशा में टच है ये भी गलत है, और यहाँ पर भी गलत है। यानी कि दोस्तों और
केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो इस आकृति को पूरा करेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और इस तरह का हमें केवल इसी में दिखाई दे रहा है, जो कि सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा रूप प्रतीकों और अंकों में एक दूसरे के स्थान पर आ जाता है तो नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में हमें अगर तो सिंबल चेंज करने हैं, उसके बाद अंक भी चेंज करने हैं। अब कौन से अंक चेंज करेंगे, इसका दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था, याद रखेंगे। इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, भाग से ऐसे स्थान पर भाग को रखिए उसके आसपास के अंक जो हो वो आपस में कट जाते हो। क्या करते हो, भाग को ऐसे स्थान पर रखना है दोस्तों जिससे कि हमारे अंक जो हो वो आपस में क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए भाग को सबसे पहले हमको भाग भी चेंज करना है और प्लस भी चेंज करना है, तो कौन किसको कहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो भाग प्लस भाग प्लस भाग प्लस भाग प्लस सभी ऑप्शन में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर अगर डी को देख लें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 3 और 4 को केवल परिवर्तित करिए। 3 और 4 को यदि परिवर्तित कर दें तो दोस्तों समीकरण क्या है हमारा, पहले समीकरण है 3 भागित 4 और प्लस में 2 और बराबर में 2। अब देखिए अब हमको चेंज करके क्या बनाना है, अब हम चेंज करके ऑप्शन नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो 3 के स्थान पर 4 रख देंगे, ये हो गया 4, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड में क्या कर दें दोस्तों, 3 कर दें और प्लस में कर दें 2। तो दोस्तों 4 डिवाइड में 3 और प्लस में 2। तो इस तरह से तो कोई लॉजिक ही हमें लगता है नहीं बनेगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बराबर में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, बराबर में बात देख लेंगे। इसका क्या करें, अब दोस्तों एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 3 और 4 और प्लस यहाँ पर 3 दूना का 6, 6 4 10, 10 में भाग नहीं जाता है 3 का। इस तरह से ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर बनेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को उठा करके देखते हो। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्लस को भाग से चेंज करना है और 2 को 3 से चेंज करना है। तो इस समीकरण को आप लोग देखेंगे, 3 को 2 से चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2 और भाग की जगह प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट हो जाएगा, और प्लस की जगह दोस्तों भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और आगे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और भाग में 3 हो जाएगा। ठीक है, भाग में 3 हो जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा 6 में, तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 बराबर 2। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जब हमने ए को रखा तो इस तरह से हमारा LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार प्लस को भाग से चेंज किया और 2 को 3 से चेंज किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार समीकरण सही बन जाता है, 2 बराबर 2। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है दोस्तों शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम पर आएगा। हमें बताना है, ये शब्दकोश के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो दूसरे क्रम पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या करते हैं, सीधा हम इसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू लिखकर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर, सब में एल दे रखा है तो एल होता है दोस्तों 12 पर। ठीक है, सभी को 12 12 12 लिख देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके एक मिनट यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, यहाँ पर 12, उसके बाद 12, फिर 12। अब दोस्तों अगला लेटर किसमें कौन है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ई है, यानी कि दोस्तों 5 पर होता है। उसके बाद यहाँ पर आई है तो 9 पर होता है, और उसके बाद यहाँ पर ए है तो 1 पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ए है दोस्तों, तो ये भी हमारा किस पर हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा। अब अगला नंबर चेक करेंगे, अगला नंबर तो क्या है, टी होता है दोस्तों 20 पर, और इसमें भी टी है दूसरे में, तो इसमें को 20 पर, और यहाँ पर सी में भी टी है तो दोस्तों ये 20 पर। ठीक है, याद रखेंगे ये 20 पर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आगे वाले में क्या है, यू, ये हो जाएगा दोस्तों 21 पर। तो दोस्तों अब पहले पर तो कौन आना चाहिए, इसी इतने से ही पता चल जाएगा कि पहले पर तो ये आना चाहिए, क्योंकि पहले 12 उसके बाद 1, तो पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर कौन आएगा, 20 के बाद कौन आता है दोस्तों, हम कहेंगे 21 आता है। ठीक है, 21 आता है, तो 1 के बाद 21 है और 1 के बाद 20 है, तो दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसको अब आगे और लिख कर देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे पहले 12 12 था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे। उसके बाद 5 बड़ा है, 9 बड़ा है, 1 सबसे छोटा होता है, यहाँ पर भी 1 छोटा है, तो इन दोनों में अब टक्कर चल रही है कौन पहले दूसरे पर आएगा। अब देखिए आगे देखा जाए तो 20 आया, और यहाँ पर क्या आया, 21 आया, तो पहले पर तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पहले पर, जबकि ऑप्शन नंबर बी कितने पर हो जाएगा, याद रखिएगा दूसरे पर। और क्वेश्चन में पूछा है दूसरे क्रम पर कौन आएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफी चाहेंगे, ये कौन वाला है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
पहले पर सी आएगा, ठीक है, माफी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी पहले पर, जबकि ऑप्शन नंबर डी जिसमें लाफ्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, लाफ्टर, ऑप्शन नंबर डी दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी दूसरे पर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए क्या करना है, यदि क्लास पसंद आई है दोस्तों तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो कॉर्नर पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको निरंतर यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल की नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।